बुधवार को जिले के एसआरके पीजी कॉलेज में सशक्त नारी सशक्त भारत पर एक दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की कुलपति प्रोफेसर आशू रानी तथा मुख्य वक्ता के रूप में उप जिलाधिकारी कीर्ति राज पहुंची। इसके अतिरिक्त गौरव अतिथियों में राजकीय पीजी महाविद्यालय आवलखेड़ा की प्राचार्य प्रोफेसर यशोधरा शर्मा, संचेता महिला डिग्री कॉलेज इटावा की निर्देशक डॉक्टर सीमा यादव, ईशान इंजीनियरिंग कॉलेज फरिया मथुरा की निदेशक मंजरी अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय शेषागंज की प्राचार्य प्रोफेसर कांति शर्मा आदि शिक्षाविदों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिरोठिया एवं प्रबंधन समिति के सह सचिव डॉक्टर विनय कुमार गोयल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं सेठ कन्हैया लाल गोयनका के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इसके पश्चात प्राचार्य द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं बुके भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कॉलेज प्राचार्य द्वारा बताया गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता भी निवास करते हैं। प्राचार्य द्वारा बताया गया कि आज की संगोष्ठी सशक्त नारी सशक्त भारत विषय पर है, जिसमें समाज में बदलाव आना आवश्यक है। उन्होंने बदलाव का शाब्दिक अर्थ बताते हुए कहा कि बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी है। कार्यक्रम में आए अन्य शिक्षाविदों ने भी अपने संबोधन से बेटियों को प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंची उप जिलाधिकारी कीर्ति राज ने कहा कि 21वीं सदी में नारी किसी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। बेटी को बेटा बनने की जरूरत नहीं है, आप बेटी के रूप में पूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और कहा जाता है कि बेटी सीता जैसी हो, एक औरत कौशल्या माँ जैसी होनी चाहिए। बेटी मेरे लिए मेरी बेटी बेटा है ये बोलकर उनका उत्साह बढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारा जो जेंडर है हम उसी को लेकर आगे बढ़े। अब वो जमाना जा चुका जहां लड़कियों पर थोप दिया जाता था कि तुमको ये काम करना है तो करना ही है, लेकिन अब हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और एक बेटी होकर एक महिला होकर अपने सपनों को पूरा करना है। और बदलाव कार्यक्रम का मकसद तभी पूरा होगा जब हम छोटे छोटे फैसले स्वयं लेकर आगे बढ़ेंगे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए आगरा कॉलेज की कुलपति प्रोफेसर आशू रानी द्वारा बताया गया विद्यार्थियों को कि हमें सशक्त कोई नहीं बना सकता, बल्कि हम खुद सशक्त बन सकते हैं। हम सशक्त तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता हो और दूसरे पर निर्भर होना बंद हो जाए, तभी हम सशक्त बन सकते हैं। अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत होगा तो हम सशक्त बन सकते हैं। पहले देखा जाता था कि बेटियां और महिलाएं गाड़ी पर पीछे बैठकर जाती थीं, लेकिन आज वो बेटियां खुद अपनी गाड़ी चलाकर जाती हैं और आज जरूरत है कि हमें पुरुषों से कंपटीशन करना होगा, तभी बेटियां सशक्त बन पाएंगी। साथ ही महिलाओं को अपनी मधुरता को कभी नहीं खोना चाहिए। आज राजनीति से लेकर आर्मी नेवी तक में महिलाओं का बोलबाला है और आज हमारे यूथ हमारे पुरुष इस दिशा में महिलाओं और बेटियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं और करें। वहीं वक्ताओं के रूप में सभी ने महिला सशक्तिकरण पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। जैसे कहा कि इस अमृतकाल में एक तरफ हमें माँ सीता जैसा बनना है और दूसरी तरफ एक ऊंचाई पर पहुंचने वाली महिला जैसा बनना है। और कहा गया कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो वो केवल अकेला ही पढ़ता है और जब एक नारी पढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार पढ़ता है। और जब भी स्त्री दिवस या महिला दिवस पर चर्चा चलती है तो हम इसमें महिलाओं के अधिकारों में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन हमें रामायण और महाभारत काल से भी
कुछ सीखना चाहिए होगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब उसका आत्मसम्मान मजबूत था, तो हमें अपने आत्मसम्मान को मजबूत बनाए रखना है। अंत में से संयोजक विनय कुमार गोयल द्वारा कार्यक्रम का समापन करते हुए आए हुए अतिथियों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। वहीं इस अवसर पर संचालककर्ता प्रोफेसर रश्मि जैन, डॉक्टर उदारता, रितु शर्मा, डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर पूनम तोमर, पंकज भारद्वाज, कविता अग्रवाल, नित्य प्रकाश सिंह, डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, डॉक्टर नवीन कुमार लवानिया, वहीं डॉक्टर संतोष कुमार। कार्यक्रम में महिलाओं, महाविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट फिरोजाबाद से रीना खान के साथ। बच्चियों के लिए करना था, ये समाज की आवश्यकता भी है और वर्तमान स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी जो संसद में नारी शक्ति विधेयक बंधन अधिनियम प्रस्तुत किए, तो मुझे लगा कि बात बच्चों तक पहुंचे कि आज़ादी के अमृतकाल में ये अधिनियम उनको बहुत सशक्त करेगा। अब बिना नारी के सशक्त हुए हम विकसित भारत की कल्पना करें तो ये झूठा ही होगा। अगर महिला, जैसा अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा, आदि महिलाएं कॉलेज तो छोड़ दीजिए, घर से नहीं निकल पाती, कॉलेज पहुंचना तो बड़ी बात है। तो मैं समझता हूं नारी को अपनी शक्ति पहचाननी होगी, इसलिए मैंने ये विषय भी रखा कि दोनों दृष्टिकोण हैं। एक तरफ यत्र नारीष्ट पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी भारत के लिए कहा गया, और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी दूसरी तरफ वर्तमान हालातों को देख के कहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाया अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकोहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।